स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल जाचा व राम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री। तो चैप्टर 1 है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिक्स जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानना है कि हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पहले के लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और किस तरह हंटर जो मारते थे और जंगली जानवरों को, उनके जीवन के बारे में। हर्डर जो कि भेड़ बकरियां चराते थे। फार्मर्स यानी कि किसान। रूलर जो कि रूल करते थे। मर्चेंट यानी कि जो व्यापार करते थे। प्रिस्ट यानी कि जो पुजारी थे। क्राफ्ट पर्सन जो कि तरह तरह के क्राफ्ट बनाते थे। आर्टिस्ट यानी कि जो आर्ट करते थे। म्यूजिशियन और साइंटिस्ट, इन सब के जीवन के बारे में जान सकते हैं। किस तरह के गेम बच्चे खेलते थे, स्टोरी सुनते थे, प्ले, गाने, ये सब जान सकते थे। अब अगर हम फोकस करें तो ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी की बात की गई है कि नर्मदा नदी आप जानते होंगे महाराष्ट्र में बहती है। वहां पे सबसे पहले हंटर गैदरर्स मिले थे। तो हंटर गैदरर्स क्या करते थे? गैदरर्स यानी जो फूड गैदर करते थे फॉरेस्ट से। क्योंकि यहाँ पे काफी तरह तरह के प्लांट्स मिलते हैं, तो उनके रूट फ्रूट और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना खाना इकट्ठा करते थे। और हंट करते थे एनिमल्स को, क्योंकि सिर्फ प्लांट से नहीं जीवित रह सकते थे। उसके बाद फिर अगर आप मैप में देखें तो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें आपको सुलेमान एंड किरतार हिल्स दिखेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के। तो वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था 8000 ईयर पहले। मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली। व्हीट और बार्ली का पहला बार उपज हुआ था। और शीप, गोट और कैटल वो लोग यूज करते थे रियर करने के लिए, और विलेजेज में रहते थे। अगर आप गारो हिल्स देखिए जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ, और विंध्या जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट थे एग्रीकल्चर जहाँ पे डेवलप हुए थे। और विंध्या रेंज आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में, सेंट्रल इंडिया में। तो उसके ही नॉर्थ में पहली बार राइस का खेती हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं मैप में कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वहाँ पे सबसे पहले शहर बसे थे। और ये ऑलमोस्ट 4700 ईयर्स अगो की बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थे। और उसके बाद जब वहाँ पे शहर खत्म हो गए थे, तो 2500 साल बाद गंगा के बैंक पर नए शहर बसे थे। और मगध जो कि बिहार में, नाउअडेज जो स्टेट ऑफ बिहार है, वहाँ पे मगध था, जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम था। और देश ज्यादातर वहीं से चलता था। और फिर लोग पूरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट से पूरे सब कॉन्टिनेंट में काफी ट्रैवल किए। इसके कई कारण थे, इनमें से प्रमुख था सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए, क्योंकि बाढ़ और सूखा आते रहता था। फिर कई बार वो लोग आर्मी में मार्च करते थे और काफी लोगों का लैंड को हड़प लेते थे। फिर कई रिलीजियस टीचर्स भी थे। कई लोग मर्चेंट थे जिन्हें सामान बेचना था, रिलीजियस टीचर्स को अपना ज्ञान बांटना था। और कई लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए, नई नई जगह को डिस्कवर करने के लिए भी जाते थे। और हमारा सब कॉन्टिनेंट आप देखें तो नेचुरल फ्रंटियर काफी सारे हैं, क्योंकि हिमालय है, इसलिए इसे कॉन्टिनेंट से तो ये छोटा होता है, मगर इन पूरे हिस्सा को आप देखिए जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, ये सब आता है, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि एक काफी हिमालय से काफी अलग है बाकी एशिया से। फिर हम देखिए इन सब मूवमेंट से हम लोग का कल्चर काफी रिच हो गया। उसके बाद हम लोग अगर भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करें, तो सबसे पहले ये नाम सिंधु नदी से आता है। सिंधु जो कि इंदस है। ईरान और ग्रीस के लोग इंदस को जानते थे। इंदस को ही वो लोग हिंदोज या फिर इंदोस बोलने लगे। और इसके पूर्व में जो जमीन थी वही इंडिया कहलाया। और भारत जो है वो ऋग्वेद में लिखा है, वो नॉर्थ वेस्ट के कुछ लोग जो थे उन उन उनको, अभी का जो हरियाणा साइड का एरिया है,
हरियाणा पंजाब उसी एरिया उसी के नॉर्थ वेस्ट साइड के भाग को भारत कहा जाता था, उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को। मगर बाद में पूरे कंट्री के लिए यूज होने लगा। ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत है, जो कि 3500 ईयर्स अगो था। अब हम आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स पे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो मनु जो शब्द है वो उसका मतलब होता है हाथ, यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ है वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है। और वो एक बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ के छाल पे लिखा होता था। इसका नाम था बिर्च, जो कि हिमालय में उगता है। बिर्च उसी पे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट ज्यादातर। अब तो काफी सारे डिस्ट्रॉय हो गया है, मगर फिर भी अभी भी कुछ कुछ प्रिजर्व कर लिया गया है। इनमें हर सब्जेक्ट का बात होता था, चाहे रिलीजियस बिलीफ हो या मेडिसिन, साइंस, किंग के लाइफ। और आमतौर पे ये संस्कृत में लिखे जाते थे या फिर प्राकृत, जो कि उस समय का आम बोलचाल का भाषा था। ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय संस्कृत उपयोग होता था, जो कि बड़े दर्जे पे राजा महाराजा यूज करते थे। और आम बोलचाल का भाषा प्राकृत था। और तमिल में भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिले। और इंस्क्रिप्शन जबकि होता है जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन या फिर मेटल पे। और किंग को अगर कोई ऑर्डर अपना भिजवाना होता था तो वो इंस्क्रिप्शन यूज करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुराने इतिहास को पढ़ते हैं वही इतिहासकार होते हैं। तो जो स्टडी द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट। एक्सकावेट मतलब कि खुदाई करना। जो जितना लेट से खुदाई करने पर जो जो पहले मिलेगा यानी कि वो बाद का चीज है, और जो सबसे अंदर होगा यानी कि वो सबसे पुराना चीज है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ये सब कुछ कुछ चीजें मिली हैं, आप देख सकते हैं इसे जूम करके और पॉज करके। तो क्या पास्ट एक ही थे या अलग अलग थे? तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पास्ट थे। जैसे अंडमान के लोगों के लिए अगर आप देखें तो वहाँ पे आज भी ज्यादातर लोग फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही करते हैं, जो कि कई हजार साल पहले पूरे देश के लोग करते थे। तो अब अगर हम डेट की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट एक क्राइटेरिया होता है। 2000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो हम लोग क्रिश्चियन के हिसाब से ही अपना कैलेंडर मानते हैं, ऑलमोस्ट 200 साल से इंडिया में भी। तो इसके बारे में यहाँ पे काफी डिटेल में दिया है कि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले। तो मान लीजिए अगर क्राइस्ट के जन्म के 10 साल पहले होगा तो वो 10 बीसी होगा, और 20 साल पहले होगा तो 20 बीसी, यानी कि 20 बीसी पहले आएगा, पुराना हुआ 10 बीसी के मुकाबले। और एडी होता है यानी कि एनो डोमिनी, मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जैसे कि अगर हम लोग अभी का बात करें तो 2020 चल रहा है, तो इसे हम लोग एडी 2020 कहेंगे। सीई भी यूज होता है और बीसी एडी के जगह पे, और बीसीई भी यूज होता है बीसी के जगह पे। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो अभी हम लोग 2020 सीई भी कह सकते हैं, और अगर बिफोर क्राइस्ट की जगह पे हम लोग बीसीई भी लिख सकते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद हम लोग बात करें तो सारे लैंग्वेज में सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं होता, कई लैंग्वेज में कुछ फोटोज भी होते हैं, या फिर लैंग्वेज को डिसिफर करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार उसमें एक फिगर बना होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, एल बना है लायन के लिए, ए बना है बर्ड के लिए। तो इसी चीज को समझना, और कई सालों में समझते हैं आर्कोलॉजिस्ट, तो इसी को डेसिफरमेंटेशन कहते हैं। और ये यहाँ पे डेसिफरमेंट लिखा भी है इस प्रोसेस को। और रोसेटा एक शहर है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में मिला था। वहां पर 3 डिफरेंट लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन मिला था। इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस पे लिखा हो, मेटल या फिर स्टोन पर। हाँ, तो फिर एक ग्रीक था और 2 तरह का इजिप्टियन लैंग्वेज था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लायन एल के लिए था, बर्ड के लिए ए था। कई ऐसे स्क्रिप्ट है जो आज तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट जॉब होता है। और आई होप आप एक्सरसाइजेस कर ही लेंगे। एक्सरसाइजेस काफी बेसिक है और फैक्ट्स पे आधारित है, अगर आप चैप्टर ध्यान से देखेंगे। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स अगो, जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं। फर्स्ट सिटीज ऑन इंडस 4700 ईयर्स अगो। सिटीज इन गंगा वैली 2500 ईयर्स अगो। और प्रेजेंट अभी 2000 या फिर 2020 एडी, आप जो भी मान सकते हैं। और आई होप आप कर लेंगे एक्सरसाइजेज। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और thank you very much. Must subscribe the channel, like the video, share it with your friends as much as possible. Thank you very much.